बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसके करम से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक द बॉय कम्स होम प्ले होगा और इस प्ले में मैं आपको बता दूं कि लास्ट प्ले की तरह द बियर की तरह मैं इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस शेयर करूंगा ताकि एग्ज़ाम में अगर आप अटैम्प्ट करते हैं इसके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो वो मैं बाकायदा तौर पे सॉल्व आपको दिखाऊंगा, इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस शेयर करूंगा और इसके साथ साथ एक मल्टी आंसर विद समरी आपको दिखाऊंगा कि उर्दू में समरी लिखी हुई है। पूरी प्ले की ग्रिप आपको आ जाएगी, आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ नहीं देखनी पड़ेंगी, मुख्तलिफ लेक्चर नहीं सुनने पड़ेंगे। इसी एक वीडियो में मैं आप लोगों को हर एक चीज़ जो है वो डिटेल से समझा दूंगा। तो चल के सबसे पहले इसकी जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं उनको देखते हैं, फिर उसके बाद बाकी बात करते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप उससे इन लाइंस को, ये स्टार्टिंग लाइंस है, स्टार्टिंग के बाद ये इसकी एंडिंग लाइन है। आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के हवाले से पूरा प्ले कवर नहीं कर सकते तो इन इम्पोर्टेंट लाइंस को देख सकते हैं। और दूसरा मैंने आपको ट्रिक आसान सी बताई थी कि आपने इस प्ले के जो करेक्टर्स हैं, अंकल जेम्स हैं, तो आपने उनके करेक्टर्स को लाजमी देखना है क्योंकि प्ले में जब भी लाइंस आती हैं तो 90-95% चांसेस होते हैं कि उसमें करैक्टर का नाम आपको मिल जाता है और आसानी हो जाती है आपको पहचान करने में। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस आप अपनी बुक से इसे हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक मौजूद नहीं भी है तो आप इंटरनेट से इसका टेक्स्ट निकाल सकते हैं, उस टेक्स्ट से आप उन लाइंस को कंप्लीट देख सकते हैं। नहीं तो जो स्टार्टिंग लाइंस और एंडिंग लाइंस आपको बताई हैं, आप जस्ट इनको भी फोकस रखें, आपको एग्ज़ाम में पहचान करने में काफ़ी मदद देंगी। और दूसरी ट्रिक आपने याद रखनी है कि जो मैंने आपको करेक्टर्स नेम बताए हैं वो आपने लाजमी देखने हैं। अब उसके बाद मैं इसका सलूशन भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। रेफरेंस कैसे लिखना है, आपने प्ले का नाम देखें, इन्वर्टेड कामा के अंदर प्ले का नाम लिखना है। जो लेटर मैंने कैपिटल रखे हैं आपने भी कैपिटल रखने हैं, जो स्मॉल है वो आपने स्मॉल रखने हैं। और फिर उसके बाद इसके जो राइटर का नाम है, पोइम में भी बिल्कुल ऐसे ही लिखते होते हैं। पोइम का चूँकि पोइट होता है, जो भी है यहाँ पे आपने उसका पोइट का नाम और ये विदाउट इन्वर्टेड कामा आपने ऐड करना है। इसके आपको 2 नंबर मिलेंगे। फिर उसके बाद जो आप इसका कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, अब इस कॉन्टेक्स्ट के भी 2 नंबर होते हैं। चाहे पोइम का लिखें और चाहे आप शॉर्ट स्टोरी का लिख रहे हैं या आप किसी प्ले का लिख रहे हैं, ये कॉन्टेक्स्ट है। इस कॉन्टेक्स्ट को भी आप नोट कर लें, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आप सेव करके रख लें। और फिर आपकी आसानी के लिए, इसको समझने के लिए उर्दू की ट्रांसलेशन भी साथ ऐड की हुई है। जो पैराग्राफ आपका लिखा हुआ है उस पैराग्राफ की उर्दू की ट्रांसलेशन है। और फिर उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन जो है, जो इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने आपको ऊपर बताई हैं, इन इंपॉर्टेंट लाइंस से कोई भी लाइन रिपीट होती है, बिलफर्ज अगर आपने द बॉय कम्स होम के करेक्टर से, आपने अंकल जेम के करेक्टर से या फिलिप्स के करेक्टर से आपने पहचान लिया कि ये करेक्टर इस फलां प्ले से है, तो फिर आप इस एक्सप्लेनेशन को यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट के 2 नंबर रेफरेंस के वो 4 नंबर तो आपको मिलते ही मिलते हैं। लेकिन उसके बाद एक्सप्लेनेशन जो है, इस एक्सप्लेनेशन में चाहे कोई भी लाइन आपकी रिपीट होती है इस प्ले से, तो आप सिंगल ये एक्सप्लेनेशन तैयार कर लें। हर किस्म की लाइन को आप इसे ऐड कर सकते हैं। और अगर आप सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं तो फिर बेशक आप इसको तैयार ना करें, लेकिन अगर आप सेल्फ राइटिंग नहीं कर सकते तो इस एक्सप्लेनेशन को छोड़ के आने से बेहतर है कि आप इसको तैयार करें। जो प्ले है वो सारे प्ले मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट, इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस भी शो करवा रहा हूँ। इसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन के लास्ट में ये जो बोल्ड आप लाइंस देख रहे हैं, जो बोल्ड आप ये एक सेंटेंस देख रहे हैं, इसको आपने लाजमी तैयार करना है। ये एग्ज़ाम में आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स करने में गेन करने में मदद करेगा। और यही जो एक्सप्लेनेशन है, इस एक्सप्लेनेशन में आप लोगों की आसानी के लिए उर्दू भी ऐड की है, ट्रांसलेशन है। जो पैराग्राफ आप तैयार कर रहे हैं इसी पैराग्राफ को ट्रांसलेशन के साथ आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए ये आसानी का बायस बनेगा। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आपने देख ली, इंपॉर्टेंट लाइंस आपने देख ली, हल्की फुल्की स्टोरी का अंदाज़ा भी होगा। बाकी चल के अगर इस प्ले से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपने कैसे अटैम्प्ट करना है वो चल के भी देख लेते हैं। द बॉय कम्स होम से कोई भी क्वेश्चन आता है, किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है तो जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, सबसे पहले तो आपको मुख्तलिफ लेक्चर्स देखने से बचाऊंगा, मुख्तलिफ वीडियोस देखने से बचाऊंगा। आप खुद इस सारी स्टोरी को पढ़ सकते हैं,
आप इस सारी स्टोरी को ख़ुद से जान सकते हैं, इसका कहानी का ख़ुलासा जान सकते हैं। सारी की सारी जो इसमें जो मेन बातें हैं, जो मेन कहानी है, जो इसका मेन एंडिंग है या उसकी जो स्टार्टिंग है, वो सारा कुछ आपको यहीं से मिल जाएगा। आपको मुख्तलिफ़ वीडियोस लेक्चर्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी वीडियो को डाउनलोड करके रख सकते हैं, इसी की उर्दू पढ़ सकते हैं और इस कहानी में आपको ग्रिप हो जाएगी कि आपको पता चल जाएगा कि इस पूरी जो प्ले है, इसकी कहानी क्या है, इसका ख़ुलासा क्या है। अब इसको देखने के बाद जो बच्चे सेल्फ़ राइटिंग कर सकते हैं, वो तो खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन वो बच्चे जो इसके मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस को तैयार नहीं कर सकते, अगर इस प्ले में 8 से 10 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो हर बच्चे की इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो सारे क्वेश्चंस को तैयार करे। तो उन बच्चों के लिए एक मल्टी आंसर लिखा है कि चाहे कोई भी क्वेश्चन रिपीट होता है आपके एग्ज़ाम में, तो आप इस सिंगल आंसर को यूज़ कर सकते हैं। और कोशिश की है आसान से आसान वर्डिंग में लिखूं, और आपके जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो अंग्रेज़ी है, ये आपको अच्छे नंबर देने में मदद करेगी। और मज़ीद आपको अच्छे मार्क्स के लिए इसमें जो मैंने बोल्ड कोट्स लिखी हुई हैं, जो बोल्ड लाइंस लिखी हुई हैं, आपने इसको ऐसे ही तैयार करना है और कोशिश करनी है कि एग्ज़ाम में आपने इनको लिखना है। ये किसी बच्चे पे कोई फ़ोर्स नहीं है, जो बच्चे तैयार कर सकते हैं वो ज़रूर तैयार करें अच्छे नंबरों के लिए, लेकिन वो बच्चे जो इनको तैयार नहीं कर सकते, तो आप इनको छोड़ भी सकते हैं। कोशिश की है कि जितना आसान से आसान काम हो सके आप लोगों के लिए करूं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। आज का ये जो टॉपिक है, जिसमें इंपॉर्टेंट लाइंस देखी, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखे और एक सिंगल मल्टी आंसर देखा, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ समथिंग टू टॉक अबाउट जो प्ले है, उसकी मैं इसी तरह इंपॉर्टेंट लाइंस एक्सप्लेनेशन वगैरह सारा कुछ शेयर करूँगा। इसका जो सिंगल आंसर है वो भी शेयर करूँगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।